डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू चेंज द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप पोलोमियल में क्वेश्चन जब बनाते हैं तो अल्फा बीटा रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए रहते हैं। तो ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सम एंड प्रोडक्ट के रिलेशन पे कैसे फाइंड करते हैं तो देखेंगे। तो सबसे पहले सारे ए एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले इसको हम एक्सप्रेशन को सिंपल फॉर्म में करते हैं, डेट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में लाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब भी कोई फ्रैक्शन के फॉर्म है तो उसको हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लेना है, एलसीएम। तो अल्फा बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा इंटू 1 करेंगे तो बीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का साइन, फिर बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा इंटू 1 डेट इज अल्फा। देखिए यहाँ पे आपको रखना है डेट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो जो आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रहेगा, इस पर पुट करके सोल्व कर लेंगे। तो देखिए ये आपका एक्सप्रेस हो गया इन द टर्म ऑफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर एक्सप्रेशन को कैसे सोल्व, आपको दिया हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है तो एलसीएम नहीं लेना है, इसमें कॉमन करना है। देखिए अल्फा बीटा बीटा अल्फा, तो अल्फा बीटा कॉमन कर लेना है। तो पहला बचा अल्फा, दूसरा बचा बीटा। देखिए आ गया प्रोडक्ट और सम के फॉर्म में। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल्फा पे पावर -1 और बीटा पे पावर -1। तो कैसे करेंगे, अल्फा पे पावर -1, किसी पे नेगेटिव पावर है तो उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए ये पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसको ऐसे करेंगे, डेट इज इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ऐसे सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर है अल्फा बीटा पे पावर -1, इसको सिंपल लिख देंगे 1/अल्फा बीटा। बस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्क्वायर 5 नो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम आइडेंटिटी पर तोड़ेंगे। आप पढ़ते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर से आएगा तो माइनस में 2 अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पे सम यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 नंबर डिफरेंस में दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है तो आपको ऐसे करना है, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखिए इसको फिर से यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो पहले से आया है लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, डेट इज कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये देखिए सम प्रोडक्ट के रूप में आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट का साइन देके लिखना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा निकालना हो तो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 नंबर। 7 नंबर है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। किस आइडेंटिटी पर तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले लिखिए अल्फा प्लस बीटा और एक हो गया अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए ये आपको सम दिया हुआ है और ये डिफरेंस दिया, तो डिफरेंस का पहले से है तो इसको हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे, डेट इज क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है 1/अल्फा -1/बीटा।
तो देखिए फ्रैक्शन में है तो इसको एलसीएम लीजिएगा, क्या होगा अल्फा बीटा और जगह बीटा माइनस अल्फा। तो इसका आपको ऑलरेडी रिलेशन पता है, देखिए यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का ये वैल्यू पुट कीजिएगा, ठीक है। और अल्फा ये तो प्रोडक्ट में है ही, ऊपर आप लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा लिखिएगा तो माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा अल्फा, अल्फा बीटा में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर -4 बीटा अल्फा, दोनों एक ही हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, और नीचे लिखेंगे अल्फा बीटा, ठीक है। 9 नंबर क्या है, 9 नंबर में हमने लिया है क्यूब का आइडेंटिटी लेना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और अंदर में हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका मिला हुआ है सम, यहाँ प्रोडक्ट, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी पहले से मालूम है, देखिए ये है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से -2 अल्फा है तो -2 अल्फा और माइनस अल्फा बीटा है तो -3 अल्फा बीटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए। तो ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। 10 नंबर देखते हैं, 10 नंबर हमने क्या लिया है, 10 नंबर है अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा हो गया, और अंदर में लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू ऐसे करके निकालेंगे, इस पर इस आइडेंटिटी का यूज करके अल्फा माइनस बीटा इजकल टू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, और यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, कैसे लिखेंगे ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अभी प्लस में अल्फा बीटा है या यहाँ -2 अल्फा, तो डायरेक्ट लिख दें माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, हो गया। 11 नंबर हमने लिया है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, देखिए फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन जब भी आए तो इसको एलसीएम लेना है, तो अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया, ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा, देखिए सम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्या है, 12 नंबर लिए हैं अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसको भी आपको फ्रैक्शन एलसीएम लेना है, तो अल्फा बीटा नीचे हो गया, ऊपर हो गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अभी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू आपने देखा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा, और बाई में लिखेंगे अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद हमने लिया है रूट अंडर अल्फा प्लस रूट अंडर बीटा, ठीक है। किसके बराबर होगा, ये सिंपल आपको स्क्वायर के रूप में, तो रूट अंडर लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा +2 रूट अंडर अल्फा बीटा, ऐसे हो जाएगा इसका, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का रूट अल्फा का स्क्वायर क्या मिलेगा अल्फा, रूट बीटा का स्क्वायर बीटा +2 या बीटा 2 रूट अंडर अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू आया है तो इधर से आएगा, तो ये रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा ये सम हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट, इसका वैल्यू पुट करके निकालेंगे। 13 नंबर हो गया। उसी तरह माइनस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस में आपको रहेगा, तो ऐसे लिखेंगे आप रूट अंडर अल्फा माइनस रूट अंडर बीटा रहेगा, तो रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा -2 रूट अंडर अल्फा बीटा, ठीक है। उसके बाद आपका है 15 नंबर
अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 रहे तो इसको आप ऐसे लिखना है, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। फिर लिखेंगे तो अल्फ़ा अभी पढ़े हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ये सम अभी नहीं, इसको फिर से इसमें पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसका आपको होल स्क्वायर करना है और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर करना है। अब ये देखिए यहाँ सम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पोलोमियल में आपको दिया रहे तो आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन को ऐसे करेंगे। थैंक यू।